मैं कुछ बोलूं तुम इतराती बहुत हो। मैं कुछ बोलूं तुम इतराती बहुत हो। जाने मन तुम मुस्कुराती बहुत हो। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं किसी दिन बुलाऊं आपको अपने घर, पर क्या करूं, मैं ठहरा गरीब और तुम खाती बहुत हो। इस तरह उड़ रही हो, इस तरह उड़ रही हो, हवाई जेट हो गई हो क्या? इस तरह उड़ रही हो, हवाई जेट हो गई हो क्या? और मुझे आजकल बड़ा इग्नोर कर रही हो, किसी से तुम पट गई हो क्या? तो नमस्कार, प्रणाम भैया आप सभी लोगों को। मैं यानी कि नंदलाल वर्मा की तरफ से आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि भैया मैं अभी मौनी अमावस्या पर कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गया था। तो क्या बताऊं, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा और बड़ी भीड़ तो थी ही, खचाखच एकदम डिब्बा भरा था और चढ़ा, अंदर जाने नहीं दिया, कभी बाहर धक्का मारे कभी अंदर। तो मेरे को जगह मिली जहां पर दोनों डिब्बे जुड़े होते हैं, वहां पर बाथरूम के बगल में बैठ गया भैया। अब पूरे रास्ता जो है सिस्टम खराब रहा हमारा, लेकिन हाँ एक चीज बहुत बढ़िया हुई हमारे साथ। हुआ ये कि दोस्तों में बैठे बैठे वहीं पर ऊपर देखा तो वहां पर लिखा था कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं किसी तरह किसी की टांग वोंग के बीच में घुस के गया, देखा तो वहां पंखा लगा हुआ था। मैंने एक पंखा चुप्पे उतार लिया और वहां पर आके लिख दिया कि मैं अपने हिस्से की अमानत इस संपत्ति से लेके जा रहा हूं। अब जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अब कुछ दूर चला तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर दो महिलाएं बैठी हैं। एक होगी 40 साल की और एक कम से कम 30 साल की थी। अब 40 साल वाली 30 साल वाली से पूछ रही है कि बहन तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा यही कोई 25 साल। अब 30 साल वाली ने 40 साल वाली से पूछ लिया कि बहन तुम्हारी उम्र कितनी है? बोली मेरी मेरी तो यही कोई अभी 25 साल है। अब इतने मैं ऊपर से देख रहा था, अब मैं गिरा घप से, उसके गोदी में गिर गया। तो महिला बोली आप कौन हो? हम कहा मैडम जी मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ। हमें जो है निपुण का दूध पिलाओ, नहीं तो पोषण का शिकार हो जाऊंगा। अब मैं भैया जैसे तैसे करके प्रयागराज पहुंच गया। प्रयागराज पहुंचा, स्टेशन पर उतरा, वहां से पैदल पैदल गठरी उठरी सिर पे धरे एकदम बिल्कुल जो है गंगा जी के किनारे पहुंच गया। वहां देखा तो हमें 3 साधु मिल गए। क्या मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी आप तीनों इससे पहले क्या थे? तो उन्होंने जो जवाब दिया, कसम से उनका जवाब सुनकर मेरी आंख भर आई, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि भैया हम तीनों साधु से पहले साधु थे। तो इसलिए मैं सभी पत्नियों और गर्लफ्रेंडों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने अपने पति और बॉयफ्रेंड से खूब जी भर के प्यार करें, नहीं तो प्रयागराज में इन साधु संतों की जनसंख्या और भी तेजी से बढ़ने के आसार हैं। अब मैं गया भैया, वहां पहुंचा, कपड़े उपड़े उतारे, स्नान किया। अब जैसे स्नान करके निकला वहां पर भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मच गई, इतनी भगदड़ मची, अब मैं भी जो है एक खंभा पकड़ के किसी तरह अपने आप को भगदड़ में बचाया, लटका रहा। अब जब भगदड़ समाप्त हुई तो वहां दो महिलाएं घूम रही हैं। वो कह रही हैं भैया हमारा पति खो गया, किसी का बेटा खो गया, किसी की बहू खो गई। अब रिपोर्टर वाले आ गए, न्यूज रिपोर्टर आ गए। अब वो दो महिलाएं थी, तो एक बता रही है अरे भैया हमारे पति जी खो गए हैं, उनको जो है ढूंढने में हमारी मदद करिए। तो रिपोर्टर ने कहा आप अपने पति का हुलिया बताइए। तो महिला कह रही देखिए हमारे पति जी ना बहुत ऐसे लंबे लंबे थे, पूरे लंबे ठाड़े तगड़े थे, और ऐसे घुंघराले बाल लंबे और आंखें ऐसे मोटी मोटी, पूरे छरारा बदन, सिक्स पैक, एकदम तंदुरुस्त थे, नौजवान, बिल्कुल 25 साल के। तो उसके बगल वाली कह रही अरे झूठ क्यों बोल रही है,
तेरा पति तो एकदम काला का लूटा बैगन लूटा एकदम जो है क्या नाम के जो है खजला खजला है। बोली अरे चुप, तेरे को क्या पता, ये न्यूज वाले हैं, ये ढूंढेंगे तो अच्छा ही ला के देंगे ना। अब भैया देखो वहां मेले में जो है खोया पाया केंद्र होता है, खोया पाया केंद्र होता है, वहां पर जो मेले में आते हैं, जो कोई खो जाता है तो अनाउंसमेंट होती रही, भैया ये एक बच्चा खो गया है, लाल चड्डी पहने है और ये जो है हाथ में टोपी लिए है, खा रहा है, जिसका है आकर संपर्क करें। तो इस तरीके से जो है वहां पर खोया पाया केंद्र होता है, जो कोई खो जाता है वहां पर जाके अनाउंसमेंट करवाते थे, मिल जाता है। अब एक बच्चा खो गया था वहां पर, तो अनाउंसमेंट हो रही है कि यहाँ पर एक बच्चा मिला है जो लाल कच्छा पहना है, हाथ में टोपी चूस रहा है और छोटा सा है, काला काला मोटा सा है, जिसका है आकर संपर्क करें और ले जाएं। अब शाम को एक लेडीज आई, बोली हाँ मेरा ही बेटा है साहब, हमको दे दीजिए। अब वो लेके चली गई। वो बच्चा डेली खो जाता, अब उसको जो है वो शाम को डेली ले जाती। अब एक दिन जो है, अब पुलिस वाले सोचे कि यही बच्चा रोज रोज क्यों खोता है। बोली मैडम एक बात बताइए कि आपका ही बच्चा डेली क्यों खोता है, रोज ये जो है लाल कच्छे में लाती हो और हाथ में टोपी दे के, अब पूरा दिन मिलती नहीं हो, शाम को आके ले जाती हो। बोलो वो क्या है भैया कि हमारे घर में हमारे मर्दवा जो है वो बाहर भट्ठा कमाने गए हैं, तो वो हमारे साथ आते नहीं, तो बच्चा कौन लेगा। मैं सोचता हूँ पुलिस वाले से बढ़िया रखवाली बच्चे की कौन कर सकता है। अच्छा भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को बिल्कुल सीरियस ले लेते हैं, और इतना सीरियस ले लेते हैं। एक दिन हुआ ये, बुखार हो गया, मेरे पैर में दर्द हो गया, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल चला गया तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हें क्या हुआ है। हम कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप हो कि मैं। बोला ठीक है। डॉक्टर साहब ने क्या किया, अपने असिस्टेंट को बोला कि एक काम करो, इसको जो है यहाँ से उठाओ और ले चलो इसको ओपीडी में, इसकी जो है बाएं किडनी और गुर्दा निकाल लो, दोनों सो गए। हम कहा डॉक्टर साहब दर्द मेरे पैर में है और आप जो है हमारे किडनी और गुर्दा निकाल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। बोला चुप बे, डॉक्टर मैं हूं कि तू है। तो इसलिए भैया कभी भी आप मजाक करो तो पहली बात तो जगह देख लो और समय क्या चल रहा है, उस हिसाब से मजाक करो, नहीं तो मजाक भी बहुत भारी पड़ जाता है। अच्छा भैया महाकुंभ के किनारे मैंने एक और अद्भुत नजारा देखा, बिल्कुल गंगा जी के किनारे। मैंने भी सुना है ये बात, कोई झूठी नहीं है, कि अगर आप कुंभ नहाने जाओ और आपको नागा बाबा के दर्शन हो जाए तो समझ लो एकदम आपका स्नान संपूर्ण हो जाता है। तो एक बेचारे गया, उसने देखा कि नागा बाबा खड़े हैं, वो पहुंचा सीधा जो है उनके पैरों में लौट गया, एकदम ठाड़े भाराए पड़ा, लौट गया। अब उसने ऊपर देखा भी नहीं, अब बोला बाबा जी हमें आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी हमें आशीर्वाद दीजिए। बोला चल हट, अरे बोला बाबा जी आशीर्वाद दिए, बोला चल हट, अरे बोला बाबा जी आशीर्वाद, अरे बोला हम कहे का बाबा बाबा है यार, हम नहाने गए थे, हमारा कोई कपड़ा उठा के लेके चला गया है। तो जैसा कि भैया ये पुरुष समाज जो है ना, ये हर जगह पर कहीं ना कहीं अपना फायदा जरूर ढूंढ लेता है। तो मैंने देखा एक दिन एक रेस्टोरेंट में गया था, वो पूरा स्विमिंग पूल वगैरह सारा कुछ था वहां पर, पूरा रिजोर्ट था। तो वहां पर एक महिला आई, वो जो है स्नान स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए अपने कपड़े उपड़े उतारने लग गई। इतने में गार्ड आ गया, उसने सीटी बजाई, फिर बोला रुको जी रुको। बोला क्या हुआ। बोला आप इसमें नहा नहीं सकती क्योंकि इसमें महिलाओं का नहाना वर्जित है। बोला क्यों, तू पहले नहीं बता सकता था जब मैं कपड़ा उतार रही थी, जब नहीं बोल सकता था। बोला मैडम जी हमने कहा ना कि नहाना वर्जित है, कपड़ा उतारना वर्जित नहीं है। तो एक बार भैया देखा कि एक जगह जो है बियर बार में 3 दोस्त दारू पी रहे थे। अब तीनों के नशा हो गया जब, और नशा होने के बाद आपको पता है कि बातें जो है फिर दिल से निकलती हैं।
जब तीनों दारू पी रहे थे तो एक दोस्त बोला, यार मेरी बीबी ने ना जुड़वा फिल्म देखी थी और मेरे बीबी के जुड़वा बच्चे हुए। दूसरा बोला, बस इतना ही? बोला हाँ। बोला तेज कुछ नहीं, मेरी बीबी ने तो 3 इडियट देखी थी और उसके 3 बच्चे हुए। अब इतने में तीसरा वाला बैठा तो भाग लिया वहां से। अब बोला, रुक 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 रुक, तू कहाँ भागा जा रहा है? अरे बोला, भाई पूछो मत, हमारी बीबी तो अली बाबा 40 चोर देख रही है। अच्छा भैया, एक घर में जो है एक बच्चा था, और आजकल के बच्चे होते भी शैतान हैं। तो वो बच्चा जो है रोने लग गया, बोला मैं मिर्ची खाऊंगा, मैं मिर्ची खाऊंगा। अब घर वाले सोचे छोटा बच्चा है, मिर्ची खाएगा तो इसके जो है मुंह सब जल जाएगा, सुबेरे जो है और दिक्कत होगी ज्यादा। तो उसने कहा कि बेटा मिर्ची नहीं खाते, कुछ और खा लो। बोला नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं मिर्ची खाऊंगा, मिर्ची खाऊंगा। बोला ये ऐसे नहीं मानेगा। तो उसके एक गुरुजी थे, बोला इसके गुरुजी को कॉल करो, वो जो है बच्चों की जिद तुड़वाने में बहुत माहिर है। अब उन्होंने उसके गुरुजी को बुलाया, मास्टर जी आए, बोले हाँ बेटा क्या हुआ? बोला गुरुजी मैं मिर्ची खाऊंगा। बोला ठीक है, जाओ ले आओ मिर्ची दे दो उसको। अब उसको लाके मिर्ची दे दिया, बोला ले खा। बोला नहीं गुरुजी मैं ऐसी मिर्ची नहीं खाऊंगा, मैं तो तली हुई खाऊंगा। अरे यार बिना। बोला ठीक है जी, इसको तल के दे दो। उसको भाई तली हुई मिर्ची दे दी। बोला गुरुजी मैं ऐसे मिर्ची पूरी नहीं खाऊंगा, मैं तो आधी खाऊंगा। बोला ठीक है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोला गुरुजी ऐसे मैं नहीं खाऊंगा। बोला फिर? बोला पहले आधी आप खाओ, फिर आधी मैं खाऊंगा। गुरुजी बोले चलो कोई बात नहीं, बच्चे की जिद है, इसकी जिद तोड़वानी है। गुरुजी ने आधी खा लिया, जैसे तैसे कान मुंह दबा के और पानी पी लिए। बोला बेटा अब तू खा। बोला गुरुजी ये क्या किया आपने? हमको वो वाली खानी थी जो आपने खा ली, ये तो अब नहीं खाना है हमको। तो भैया एक हमारे पड़ोसी चाचा रहने के लिए आ गए, और बहुत खुश मिजाज, बहुत दिलखुश इंसान थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि चाचा आप इतने खुश रहते हो, मस्त रहते हो, और आपकी ये सेहत का राज क्या है? बोला मैं भाई डेली कम से कम 2-3 पैकेट सिगरेट पी लेता हूँ, और शाम को 1-2 बोतल विस्की पी लेता हूँ। और रही बात जिम में जाने की, जिम में तो कभी जाता ही नहीं। हमने कहा चाचा आप जिम में भी नहीं जाते हो, विस्की भी पी लेते हो, 2-3 पैकेट सिगरेट भी पी लेते हो, लेकिन चाचा आपकी उम्र कितनी है? कहे मेरी मेरी उम्र यही कोई 20 साल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक नई कॉमेडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।